समता दल जो थे वो समता दल का साथ नेताजी का ठीक तालमेल नहीं था। तो 92 में नेताजी उत्तर प्रदेश में कोई एक अलग पार्टी बनाना चाहते हैं। मैंने बोला समाजवादी नाम रख दीजिए। 14 दिन जो सरकार था अटल बिहारी वाजपेयी का, इसलिए सरकार था। टाइमली हम लोग नहीं पहुंचने पाया राष्ट्रपति भवन। चुनाव हो गया, हम लोग का बहुमत मिल गया। रात को जो चर्चा हुआ जो अखिलेश जी को हम लोग मुख्यमंत्री बने, तब तो पार्टी में कुछ घमासान तो हुआ। नमस्कार, मैं हूं सीमाब नकवी और आप देख रहे हैं भारत समाचार। आज नेताजी मुलायम सिंह यादव की जन्म जयंती है और उस मौके पर हमारे खास मेहमान के तौर पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और नेताजी के दोस्त किरणमय नंदा जी मौजूद हैं। उनसे आज हम नेताजी से जुड़ी यादों के बारे में बात करेंगे, समाजवादी पार्टी के बारे में बात करेंगे और नेताजी ने ये मकाम कैसे हासिल किया, नेताजी क्यों कहलाए, इन सब विषयों पर आज विस्तृत हम चर्चा उनके साथ करेंगे और नेताजी के बारे में जानेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। मैं भारत समाचार का प्रति बहुत बहुत आभारी हूँ। आज नेताजी का जन्म जयंती में आप हमको बुलाया। क्यों? नेताजी के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं, हमको कुछ पूछना चाहते हैं। आप जो बात आप जानना चाहते हैं, मेरा जो स्मरण में है मैं आपको ये बताऊंगा। नेताजी का साथ मेरा संपर्क हुआ 92 में। इसके पहले एक बार मैं नेताजी के साथ परिचय हुआ था पटना में, जब जनता दल का सरकार हुआ। जॉर्ज फर्नांडिस नेताजी को जॉर्ज फर्नांडिस समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा दिग्गज नेता थे। उस समय समाजवादी नहीं था, जनता पार्टी था, जनता दल था। तो नेताजी बिहार का प्रभारी थे, बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो जॉर्ज फर्नांडिस हमको बुला लिया था पटना में। तो मैं उस समय बंगाल का समाजवादी पार्टी का विधायक थे। तो मैं पटना आया तो नेताजी के साथ मेरा परिचय करा दिया। ये बहुत बड़ा नेता मुलायम सिंह यादव, आप इनको नहीं जानते, मेरा भी परिचय दिया। तो उस वक्त तक क्या आप नेताजी को वाकई में नहीं जानते थे? 92 तक तो नेताजी का नाम नहीं सुनते थे। नेताजी का नाम कौन नहीं सुना? जो राजनीति में है जी, वो नेताजी का नाम तो सुनते थे। ये नेताजी एक लौह मानव है, बहुत बड़ा नेता है। तो ये सौभाग्य मेरा हुआ, जॉर्ज फर्नांडिस नेताजी के साथ मेरा परिचय करा दिया। इसका बाद नेताजी के साथ मेरा कोई संपर्क भी नहीं था। तो सुनते थे नेताजी का बारे में, पार्लियामेंट उनका जो सब वक्तृता है सब मैं देखते थे। तो 92 में एक मौका मिला। मेरा मन में एक दुख था, जब जनता दल टूट गया था बंगाल में, हम लोग जो पुराना सोशलिस्ट थे, हम लोग एक साथ में मिलके वेस्ट बंगाल सोशलिस्ट पार्टी नाम से एक पार्टी लॉन्च किया। जहाँ हम लोग कोई पार्टी में तो नहीं जा सकता है। तो जब 81-82 में बंगाल में वेस्ट बंगाल सोशलिस्ट पार्टी लॉन्च किया, उस समय मैं लेफ्ट फ्रंट का हिस्सेदार बन गया और 82 से मैं लेफ्ट फ्रंट का मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर भी बने। तो 92 में मैं एक न्यूज़पेपर में देखा, जो नेताजी उत्तर प्रदेश में कोई एक अलग पार्टी बनाना चाहते हैं। जो पार्टी में नेताजी थे वो पार्टी छोड़ के उत्तर प्रदेश में। अच्छा, इसके पीछे की वजह है क्या रही कि नेताजी को अलग पार्टी जो है वो बनाने के लिए सोचना पड़ा? इसके पीछे की वजह क्या रही? नेताजी ने बताया कि क्या वजह रही? आप लोग जानते हैं उस वजह को? नेताजी जो समाजवादी समता दल जो थे, वो समता दल का साथ नेताजी का ठीक तालमेल नहीं था। नेताजी तो एक नीति लेके, आदर्श लेके तो नेताजी राजनीति करते थे ना। जहाँ उनका वो मील नहीं होता है, उनका साथ कोई संपर्क नहीं रखते हैं। तो उस समय इतना कुछ जानकारी नहीं था। तो ये जानकारी था, नेताजी एक बहुत सक्षम लीडर है, समाजवादी लीडर है, बस सोशलिस्ट लीडर है। इसलिए जब मैं देखा नेताजी एक अलग पार्टी बनाना चाहते हैं, मैं ज्योति बसु मुख्यमंत्री थे, मैं उनका पास किया। क्यों? उनका कैबिनेट का मैं मेंबर हूँ। तो मैं उनको पूछा, जो मैं यहाँ तो सोशलिस्ट पार्टी बनाया, वो तो रीजनल पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी को भी तो रीजनल पार्टी नहीं था, वो नेशनल पार्टी था। लोहिया जी सोशलिस्ट पार्टी बनाया था। देखा नेताजी एक अलग पार्टी बनाना चाहते हैं, मैं उनके साथ संपर्क करूँगा। आप तो जानते हैं, बोले वो बहुत बड़ा नेता है, आप चला जाइए, जाके उनके साथ संपर्क कीजिए, उनके साथ आप मिल लीजिए। तो मैं तुरंत फ़ोन लगाया विक्रमादित्य मार्ग में। तो नेताजी का मेरा परिचय दिया। नेताजी बोला आप आ जाओ लखनऊ। बोले ठीक है। उस समय तो फ्लाइट नहीं था। पंजाब मेल में आके नेताजी के कोठी में गया, नेताजी गाड़ी भेज दिया था।
तो जाके नेताजी के साथ बातचीत हुआ। नेताजी को बोला, मैं नेताजी इसलिए आया, आपका नेतृत्व में हिंदुस्तान में एक सोशलिस्ट चिंताधारा जितनी आदमी है सब एक इकट्ठा करके आप एक नेशनल लेवल पे एक सोशलिस्ट पार्टी बनाइए। नेताजी तुरंत जनेश्वर मिश्र को बुला लिया था और बेनी प्रसाद वर्मा और भगवती प्रसाद, ये तीनों को बुला लिया। और मैं, आजम खान कहाँ थे उस वक्त? उस समय आजम खान नहीं थे, अच्छा। यूपी में, और मैं नेताजी, तो पांचों मिलके एक साथ में बात किया। तो नेताजी उनको बोला, ये किरणमय नंदा बंगाल का मिनिस्टर है, ज्योति बसु का कैबिनेट का पुराना समाजवादी है, ये आया, कोई हम लोग नेशनल स्तर पे कोई सोशलिस्ट पार्टी तैयार करेंगे। तो जनेश्वर जी बोला, ये तो बहुत अच्छा प्रस्ताव है, ठीक है। तो बोला सोशलिस्ट पार्टी तो तैयार करना मुश्किल है, क्यों, लोहिया जी सोशलिस्ट पार्टी बनाया था, हम लोग सोशलिस्ट पार्टी नाम ला देंगे तो चुनाव आयोग से इसको मान्यता नहीं मिलेगा। क्यों, एक पार्टी जब विलय हो जाते हैं दूसरी बार वो पार्टी नाम नहीं मिलता है, नाम नहीं मिलते हैं, तो मुश्किल हो गया, क्या होगा। तो मैं बोला, देखिए सोशलिस्ट नाम नहीं जोड़ेंगे तो मैं नहीं होऊंगा, मैं पुराना सोशलिस्ट है, मेरा परिचय है, मैं सोशलिस्ट हूँ, ये मेरा बहुत गर्व है, और आप सब बहुत पुराना सोशलिस्ट लीडर भी है। तो बोला, क्या करना चाहिए बताओ। तो मेरा एक सुझाव था, मैं बोला समाजवादी नाम रख दीजिए। ये समाजवादी नाम आपका दिया हुआ? मेरा ही प्रपोजल था। आपका प्रपोजल था कि ये समाजवादी पार्टी का नाम, ये इसका मतलब आपने सुझाया? मैं सुझाव दिया, हाँ। ये समाजवादी पार्टी नाम रख दीजिए। समाजवादी, बांग्ला में समाजवादी, हिंदी में समाजवादी, उर्दू में भी समाजवादी, ये वो बहुत अच्छा है। सब तो मान लिया, बोले ठीक है समाजवादी पार्टी नाम ही रहेगा। किसी को एतराज हुआ उसमें, आपका नाम जो आपने सुझाव दिया? नहीं, सब प्यार से ले लिया, बोले बहुत अच्छा सुझाव है। तो पार्टी का नाम हम लोग वहीं बैठ के स्थिर किया, पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी तैयार होगा। तो मैं सुझाव दिया, नेताजी आप एक नेशनल कॉन्फ्रेंस बुला लीजिए जल्दी। वो था अक्टूबर महीना, डेट मेरा याद नहीं है जब बात हुआ था। बोले 1 सप्ताह का अंदर आप बुला लीजिए नेशनल कॉन्फ्रेंस यही यूपी में, और सबका पास में। बोले इतना जल्दी कैसा होगा, आप एक मैसेज दे दीजिए ना, टेलीविजन का माध्यम में, न्यूज़पेपर का माध्यम में, सारा हिंदुस्तान का कोन में मैसेज चला जाएगा। और हिंदुस्तान का जितने समाजवादी सब चाहते हैं एक समाजवादी बने, और अपनी नेशनल लीडर है, आप यूपी का लीडर है, तो आप सबको आह्वान करेंगे, सब आ जाएगा एक साथ में, और हम लोग नेशनल लेवल पे पार्टी देंगे। तो नेताजी हमको साथ में लेके विधान सदन में गया, चलिए नंदा जी मेरे साथ। तो उस समय हम लोग का 26 विधायक थे, सबका साथ नेताजी परिचय करा दिया। एक किरणमय नंदा बहुत पुराना समाजवादी, ये आया बंगाल में, ये हमको एक सुझाव दिया, हम लोग ये सुझाव भी मान लिया, तो और कुछ नहीं बोला। तो नेताजी सब प्रेस को बुलाया था, तो बोला चलिए नंदा जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। तो मैं जानता हूँ नेताजी का प्रेस होगा। तो जब गया तो यूपी का जितना प्रेस, लखनऊ का सब प्रेस वहाँ है। तो नेताजी मेरा परिचय करा दिया। प्रेस नेताजी को पूछा जो किस कारण से आप प्रेस वार्ता बुलाया। नेताजी बोला जिस कारण से मैं प्रेस वार्ता बुलाया वो नंदा जी बोलेंगे, मैं नहीं बोलूँगा। तो मैं उस समय हिंदी मेरा अच्छा नहीं था जी, बंगाल से आया, तो मेरा बहुत मुश्किल हुआ। बोले नेताजी मेरा नाम लेके क्या बताऊंगा मैं। अरे नहीं आप बताओ, जो सिद्धांत हो बता दो। तो मैं बोला मैं इसलिए आया, हम लोग बैठ के सिद्धांत हम लोग ले लिया, हम लोग नेशनल लेवल पर हम लोग समाजवादी पार्टी तैयार करेंगे, और नेताजी होगा हम लोग का सबका नेता। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा भी आप ही ने की कि नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे? सब परिचय हो गया, सब चला गया मैसेज जी, डेट भी चला गया। हजरत बेगम पार्क में नेशनल कॉन्फ्रेंस होगा, हो सकता है 7 नवंबर की डेट, मेरा ठीक से याद नहीं है। तो इतनी भीड़ था, 5-7 दिन के अंदर कॉन्फ्रेंस हुआ, पूरा नेशनल हजरत बेगम पार्क पूरा भाग गया। बेगम हजरत पार्क में हिंदुस्तान से कोने कोने जो समाजवादी है सब आ गया मीटिंग में। सब पुराना बड़ा बड़ा नेता, कपिल देव सिंह, योगू ठाकुर, सब यहाँ पर आया। तो नेताजी तब जिस दिन उद्घाटन होगा उसका पहले दिन फिर हम लोग एक साथ में नेताजी का आवास पे, विक्रमादित्य मार्ग पे एक साथ में मैं जड़ हुआ, जनश्री सब था। तो बोला काल तो
होगा, समाजवादी पार्टी का लंच होगा, तो उद्घाटन कौन करेगा? मैं बोला उद्घाटन नेताजी करेगा। नहीं तो जनशेठ जी आप इतना बड़ा नेता है, समाजवादी नेता, आप ही उद्घाटन करो। तब जनशेठ जी बोला नहीं, नेताजी भी उद्घाटन नहीं करेगा, मैं भी नहीं करूँगा, उद्घाटन आपको करना पड़ेगा। तो मैं बोला मैं कैसे करूँ, मैं बहुत छोटा है, इसके बारे में आप इतना बड़ा नेता, हिंदुस्तान का कोने कोने समाजवादी आदमी आप सबको जानते हैं, हमको कौन जानते हैं? नहीं नहीं, आपको ही उद्घाटन करना पड़ेगा। तो ठीक है, जब बोला हमें मतलब हिंदी तो मेरा इतना अच्छा भी नहीं है, तो हमको तो भाषण देना भी पड़ेगा उद्घाटन करके। बोले जो जानते हैं आप हिंदी बांग्ला सब मिला के आप भाषण दे दीजिए। हमें ठीक है। तो हम लोग का बंगाल में ट्रेडिशन था, हम लोग कुर्ता पायजामा नहीं पहनते थे, हम लोग का सब पैंट शर्ट था। तो नेता जी बोला नंदा जी आपको उद्घाटन करने का समय आपको कुर्ता पायजामा पहन के जाना पड़ेगा। अरे नेता जी मैं तो कुर्ता पायजामा लेके नहीं आया, आप दारू सभा पे चला जाओ, वहाँ कुर्ता पायजामा मिलते हैं। मैं दारू सभा पे आके एक कुर्ता पायजामा मैं खुद करके लेके सभा में गया, सभा में उद्घाटन किया। अच्छा, इसके पहले भी सिद्धांत हुआ कि नेताजी का नाम प्रपोज कौन करेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष रूप से। तो सब बोला प्रपोज नंदा जी करेगा, और हम लोग सब मिलकर उसका समर्थन करेंगे। तो मैं उद्घाटन का बाद पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशनल लेवल पे नेतृत्व देने के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते नेताजी का नाम मैं प्रपोज किया। अब पूरा हाउस मीटिंग में सब 10,000 आदमी से ज्यादा था, सब हाथ उठा के समर्थन दे दिया। अच्छा, नेताजी की ये तो कहानी रही। नेताजी का कोई ऐसा किस्सा जो सिर्फ आपको पता हो और नेताजी ने के मतलब और लोगों को नहीं मालूम हो उनके, क्योंकि आप बेहद करीबी रहे हैं, वो किस्सा लोग जानना चाहते हैं। देखिए नेताजी का साथ तो पूरा हिंदुस्तान में घुमाया, पूरा हिंदुस्तान में मैं गया, जहाँ जहाँ नेताजी जाते हैं हमको साथ में लेके जाते हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जी, जो बहुत आदमी नहीं जानते हैं। जब युक्तफ्रंट सरकार तैयार हुआ 96 में, कांग्रेस हार गया, हम लोग सब मेजोरिटी हम लोग को मिल गया, यूनाइटेड फ्रंट तैयार हुआ। तो यूनाइटेड फ्रंट का मीटिंग दिल्ली में है। नेताजी बोला नंदा जी आप आ जाओ मीटिंग में। हमें नेताजी वो मीटिंग में मैं क्या कौन हूँ, आप ही है हम लोग का लीडर, जनशेठ जी है, आप सब एमपी भी है। तो अरे नहीं 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 आप कलकत्ता से आ जाओ। मैं कलकत्ता से आ गया, नेताजी उस समय साउथ एवेन्यू में थे। बोले चलो मेरा साथ जहाँ जा बेटा, क्या करना पड़ेगा नंदा जी बताओ, किसको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे? अरे मैं कैसा सुझाव देंगे, आप ही सुझाव दो, आप ही तैयार करो। तो नेताजी बोला देखिए नंदा जी ये सब वीपी सिंह को बनाना चाहते हैं, मैं सहमत नहीं हूँ, मैं वीपी सिंह का प्रधानमंत्री करने के लिए मैं सहमत नहीं हूँ। तो आप बोलो बताओ किसको बताएंगे? अभी नेताजी आज किसको बताएं, किसको बनाएंगे आप बताओ, तो आप बताओ, अभी ज्योति बसु जी का नाम ले लो। बोले बहुत अच्छा, ज्योति बसु जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो मेरा कोई एतराज नहीं है, मैं पूरा समर्थन दे दूंगा। तो बोले चलो, बंगभवन में ज्योति बसु जी थे, हमको साथ पे लेके बंगभवन में मैं नेताजी दोनों गया ज्योति बसु के साथ मिलने के लिए। तो ज्योति बसु को जब हम लोग ये प्रपोजल दिया, ज्योति बसु जी बोला अरे हम लोग का 62 एमपीज है, कहाँ से मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, ये सब क्यों आप सब हमको बोला आप पागलामी करते हैं, ये सब बात छोड़ो। नेताजी बोला नंदा जी क्या होगा? तो नेताजी बोला नंदा जी चलिए हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में बुलाऊंगा। तो प्रेस क्लब में मैं नेताजी दोनों गया, वहाँ जाके मैं नेताजी को नेताजी जाके बोला, सब पूछा, उस समय एक ही इशू था प्रधानमंत्री कौन बनेंगे। तो नेताजी बोल दिया हम लोग चाहते हैं, समाजवादी चाहते हैं ज्योति बसु जी प्रधानमंत्री बने। पूरा देश में चर्चा शुरू हो गया। नेताजी बोला आप चला जाओ ज्योति बसु को राजी कराओ। मैं जाके ज्योति बसु के साथ मिले, बोले ज्योति बसु जी आप सब न्यूज़पेपर में आज सब मीडिया में आप देखेंगे समाजवादी पार्टी नेताजी आपको नाम लिया, आपको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ज्योति बसु तुरंत कॉमरेड सुरजीत का साथ बात किया। सुरजीत सिंह उस समय पार्टी का जनरल सेक्रेटरी थे सीपीएम का। तो सुरजीत आए नेताजी वहाँ ज्योति बसु के पास में आए थे। ज्योति बसु जी बोला देखो नंदा क्या किया, मुलायम का साथ मिलके मेरा नाम ले लिया, भाई आपको ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो सुरजीत बोला कैसे बनेंगे, इतना शरीक दल है, इतना आदमी है, बहुत आदमी बनना चाहते हैं, कौन बनना चाहते हैं? ना वीपी सिंह बनना चाहते, नहीं वीपी सिंह का हम लोग समर्थन नहीं करूँगा। बोले लालू भी बनना चाहते हैं, नहीं वो भी समर्थन नहीं करूँगा।
ज्योति बसु जी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो नेताजी हमको बोला नंदा जी आप सबका पास चला जाओ। उस समय बीजू पट्टनायक जी थे, रामकृष्ण हेगड़े थे, देवेगौड़ा थे और फारूक अब्दुल्ला भी थे। सब नेता एक साथ में जुड़ा हुआ था। क्यों लालू प्रधानमंत्री तैयार करना पड़ेगा ना। इंद्रजीत गुप्त थे सीपीआई का। तो मैं सबका पास किया, आके नेताजी को मैं रिपोर्ट किया, सब सहमत हो गया। फिर मैं नेताजी दोनों ज्योति बसु जी का पास किया। ज्योति बसु जी सब सहमत हो गया, आपको प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा, आपको नहीं नाराज होना चाहिए। तो ज्योति बसु जी आप सब चाहेंगे तो मैं बनूंगा। तो कर्नाटक भवन में मीटिंग हुआ, मैं नेताजी एक साथ में गया, ज्योति बसु जी सब है वहाँ जाके नेताजी प्रपोज किया कि प्रधानमंत्री बनेंगे ज्योति बसु जी। सब मान लिया था। तो कमलेश सुरजीत वहाँ से ही फोन किया प्रकाश कारात को, देखिए आज पार्टी में सब सहमत हो गया, ज्योति बसु जी प्रधानमंत्री बनेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी का नियम है कि उनका जो सेंट्रल कमेटी है सेंट्रल कमेटी से पास कराना पड़ेगा। तो कमलेश सुरजीत बोला जो सेंट्रल कमेटी से हम लोग को पास कराना पड़ेगा, तो हम लोग व्यक्तिगत रूप से हम लोग सहमत है, तो सेंट्रल कमेटी से पास कराऊंगा तो इसका बाद होगा। तो सुरजीत प्रकाश कारात को बोला आप सेंट्रल कमेटी का मीटिंग बुलाइए। तो सेंट्रल कमेटी का मीटिंग बुलाया 2 दिन का अंदर। इसमें प्रेसिडेंट हाउस से डेडलाइन दे दिया, इसका दिन का अंदर आपको नहीं देंगे तो हम भाजपा को बुला लेंगे, क्योंकि कांग्रेस हम लोग को सपोर्ट दे दिया। सेकंड पार्टी भाजपा, तो कांग्रेस का सपोर्ट मिल गया, तो लीडर तैयार करेंगे तो सपोर्ट तुरंत कांग्रेस का आ जाएगा। तो सेंट्रल कमेटी सीपीएम उनका मीटिंग में वो हम लोग का जो प्रपोजल था वो प्रपोजल को रद्द कर दिया। एक वोट से ज्योति बसु जी हार गया। मैं यहाँ नेताजी एक शब्द में बैठा था, ज्योति बसु जी का जो सीपीए था जय किशन घोष, मैं उनको बोला था क्या रिजल्ट होगा आप हमको तुरंत जानकारी दे दीजिए। तो जब सिद्धांत हुआ सीपीएम का तो हमको तुरंत फोन। फिर आप लोगों को क्या समर्थन वीपी सिंह को करना पड़ा बाद में? फिर नहीं सुनिए ना, हाँ तुरंत समर्थन दे दिया। मैं तुरंत फोन किया जो ज्योति बसु को इनकार कर दिया, ज्योति बसु प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। मैं नेताजी को बोला बोले क्या होगा नंदा जी ये क्या होगा, फिर ये सब वीपी सिंह का चक्कर में चला जाएंगे। मैं तो सपोर्ट नहीं करूँगा। नेताजी चलिए आओ तो रास्ता है, रास्ता बताऊंगा। तो मैं नेताजी दोनों जाके वो जो सीपीएम का पार्टी ऑफिस है दिल्ली में गोपालन भवन में, हम दोनों गया। वहाँ सुरजीत भी थे, प्रकाश कारात थे और सीताराम येचुरी भी थे, एक साथ ज्योति बसु जी थे। मैं नेताजी दोनों पहुंच गया। नेताजी इतनी झाड़ा सीपीएम लीडर सबको, बोले भाजपा फिर सत्ता में आ जाएंगे इसका जिम्मेदारी आप ही तैयार होंगे। सब चाहते हैं ज्योति बसु जी प्रधानमंत्री बने, आप क्यों इनका कौन प्रधानमंत्री होगा, मैं वीपी सिंह को सपोर्ट नहीं करूँगा। ओके, नेताजी बहुत रुष्ट होके वहाँ से निकल के आया। फिर बोला नंदा जी ज्ञानेश्वर जी को लेके आओ। मैं ज्ञानेश्वर जी का कोठी पे जाके ज्ञानेश्वर जी को लेकर आया। एक साथ में मैं नेताजी ज्ञानेश्वर जी तीनों बैठ के बात किया। नेताजी आप शांत रहो, देखता हूँ क्या होगा। तो मैं फिर नेताजी का पास किया। नेताजी ये तो हो गया, वीपी सिंह को नहीं सपोर्ट करेगा नेता ज्ञानेश्वर मुलायम सिंह, तो आपको दूसरी नाम तो आपको सोचना पड़ेगा। बोले मुलायम सिंह को आप बनाओ प्रधानमंत्री। नेताजी मुलायम सिंह को बनाओ, मेरा कोई आपत्ति नहीं है, मैं समर्थन दे दूंगा, पूरा पार्टी लेफ्ट समर्थन दे देंगे, मुलायम सिंह को प्रधानमंत्री बनाओ। मैं तुरंत आया नेताजी को, नेताजी आपको प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। बोले कहाँ से बनूंगा, हमें पूरा सीपीएम लेफ्ट आपको सपोर्ट दे देंगे, आप प्रधानमंत्री बन जाओ। जब आया बोला तो मैं रामकृष्ण हेगड़े, इंद्रजीत गुप्त और वो चंद्रबाबू नायडू, उस समय कन्वेनर थे यूनाइटेड फ्रंट का, सब उनका पास किया। सब नेताजी का नाम पे सहमत हो गया। केवल एक ही आदमी, उनका नाम आज मैं नहीं लेना चाहते हैं, नहीं बोलूँगा, एक ही आदमी केवल विरोध कर दिया। रात 2 बजे हमको बुलाया था। लालू यादव ने विरोध किया था। नाम मैं नहीं लूंगा, आज ये नाम मैं नहीं लूंगा। नहीं, ये तो बड़ी चर्चा है, आम है, आप बड़े नाम न ले। चर्चा तो जो भी हो, चर्चा यही है कि नेताजी को प्रधानमंत्री बनने से अगर अच्छा, जब सब सहमति बन गया, रात 2 बजे हमको बुलाया। तो 2 बजे मैं उनका घर पे, वही एक बड़ा उद्योगपति थे वहाँ दिल्ली का, वो हमको फ़ोन करके बोला है, अभी मैं तो गाड़ी छोड़ दिया, अभी भी सरकारी गाड़ी नहीं है, नहीं मैं गाड़ी भेजता हूँ, आप मेरा घर पे आ जाइए। तो उनका घर पे मैं गया रात 2 बजे। तब बैठ के बात हुआ, जिसको जो नेताजी का विरोध में थे वो बोला हमको प्रधानमंत्री बना दो। मैं प्रधानमंत्री बनता, मैं मुलायम सिंह को समर्थन नहीं करूँगा।
मैं उनको हाथ पकड़ के बोला, आप नेताजी को समर्थन दे दीजिए, आपका ऊपर जो घोटाला का आरोप है, हाँ। नेताजी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, 1 हफ्ते का अंदर एक घोटाला का आरोप चला जाएगा। तो बोले नहीं, मैं नेताजी को नहीं मानूंगा। तो ऐसी क्या नाराजगी रही कि जो वो नेताजी को समर्थन नहीं किए? क्या ये उनकी सोच थी कि अगर नेताजी प्रधानमंत्री बन गए तो बहुत बड़े नेता हो जाएंगे वो? नेताजी तो बहुत बड़ा नेता थे। हाँ। और नेताजी को वो सब जानते हैं, नेताजी तो राष्ट्र स्तर पर नेता है। और इतना राष्ट्र स्तर पर नेता बिजू पट्टनायक भी है, इतना बड़ा नेता नहीं है, कोई भी नहीं है। उस समय हम लोग जो यूनाइटेड फ्रंट बना था, राष्ट्रीय स्तर पर 2 नेता थे, एक ज्योति बसु जी था और एक मुलायम सिंह था, और कोई राष्ट्रीय स्तर पर नेता नहीं था जो प्रधानमंत्री बन सकता है। तो जब मना कर दिया, मैं बोला ठीक है, आपका जो प्रस्ताव है मैं ज्योति बसु जी को बोलूँगा। ज्योति बसु जी का क्या ओपिनियन है, कल 11 बजे मैं आपको जानकारी दे दूंगा। मैं ज्योति बसु जी के पास आया, जब उनका नाम लेके मैं बोले नहीं, उनको मैं समर्थन नहीं करूंगा, नेताजी को माना। तो जब वो विरोध में चला गया, नहीं हुआ, तो बिहार भवन में लास्ट हम लोग का मीटिंग होगा। क्यों? वो दिल्ली प्रेसिडेंट हाउस से आया, जो आज ही हम लोग को देना पड़ेगा प्रेसिडेंट का पास, हम लोग का लीडर कौन है, नहीं तो प्रेसिडेंट बुला लेंगे, बीजेपी को बुला लेंगे। तो हम लोग बहुत मुश्किल में पड़ा। तो नेताजी मैं जैसे तीनों बैठ के सोचा किसको बनाएंगे नेताजी। तो नेता बताओ नंदा जी। तो मेरा दिमाग में एक आया, नेताजी साउथ का साथ तो आपका कोई विरोध नहीं है? बोले नहीं, हमें देवेगौड़ा जी तो मुख्यमंत्री कर्नाटक का आदमी भी अच्छा है, वो आपको भी समर्थन दे दिया, हम लोग देवेगौड़ा जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे तो कैसा होगा? बोले बहुत अच्छा होगा, आप जाके मुलायम मुख्यमंत्री ज्योति बसु जी का साथ बात करो। मैं ज्योति बसु जी का साथ बात करके आया, तो नेताजी को बोला, नेताजी समर्थ बोले आप चला जाओ कर्नाटक भवन में, जाके देवेगौड़ा को आप बताओ कि मुलायम सिंह आपको चाहते हैं प्रधानमंत्री आप बने। मैं कर्नाटक भवन में गया, उसका पीछे एक नाटक तैयार हो गया। मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, जिसके लिए हुआ वो आज जीवित नहीं है, जो जीवित नहीं है उनके बारे में मैं कुछ आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं। तो कर्नाटक भवन में गया, कर्नाटक भवन में जाके देवेगौड़ा तो बहुत खुश है, आ जाइए नंदा जी, सबका सत परिचय हो गया था। तब बैठ के बात किया, जो देवेगौड़ा जी नेताजी चाहते हैं आप प्रधानमंत्री बने। बोले मैं कैसे प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं तो कर्नाटक का मुख्यमंत्री है, मैं कैसा प्रधानमंत्री बन, ये क्या बात आप बताए नंदा जी। अभी नहीं, आप प्रधानमंत्री बनेंगे। मुलायम जी आपका नाम लिया, ज्योति बसु जी समर्थन दे दिया। बोले मैं कर्नाटक में इतना काम किया, इतना प्रोजेक्ट तैयार किया, अभी कर्नाटक का बात आप क्यों करते हैं? आप देश का प्रधानमंत्री होंगे, कर्नाटक तो देश का अंदर ही है, अब और भी ज़्यादा काम करेंगे। तब देवेगौड़ा जी सपोर्ट दे दिया, ठीक है आपका सहमति है, ज्योति बसु चाहते हैं तो मेरा कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर मैं आया, फिर आके नेताजी को लेके बंगभवन में ज्योति बसु जी का पास दोनों गया। तो कैसा होगा, ये सब तो कोई चाहते हो प्रधानमंत्री बने। बिहार भवन में अंत मीटिंग था, बिहार भवन में सब बहुत आदमी बाहर में खड़ा हुआ। तो वहाँ ठीक है, ज्योति बसु जी आप प्रपोज कर दीजिए और नेताजी समर्थन कर देंगे। आज सबका साथ आलोचना हम लोग नहीं किया, तो कोई दिमत हो जाएगा, कोई बोलेगा नहीं वो नहीं, मैं होंगे। तो केवल मैं जानता हूँ, नेताजी जानते हैं और ज्योति बसु जी जानते हैं। तो बिहार भवन में जब मीटिंग था, आज ही हम लोग को 6 बजे का अंदर राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का आवाज भेजना पड़ेगा, हम लोग का लीडर कौन है। तो मीटिंग शुरू हुआ। फिर सब चक्कर में एक बार हम लोग फिर VP सिंह को पूछ लेता हूँ। तो मुलायम सिंह बोला आप जाइए, मैं नहीं जाऊँगा। ज्योति बसु जी को बोला आपको भी नहीं जाना चाहिए, आप इतना बड़ा है, चुपचाप बैठे रहे। तो VP सिंह का पास चला गया, सब VP सिंह घर पे नहीं है। 10 मिनट के अंदर लौट के जब आया, बोला VP सिंह तो घर पे नहीं है। तो क्या होगा, तो आज ही तो देना पड़ेगा ना। तो ज्योति बसु जी पहले बिजू पट्टनायक का नाम लिया, बिजू जी आप तो बड़ा नेता, आप बन जाइए। तो बिजू जी बोला नहीं मैं नहीं बनूंगा। तो रामकृष्ण हेगड़े का नाम लिया, हेगड़े जी आप बन जाइए। बोला नहीं बनूंगा। तो आप सब कोई नहीं बनना चाहते हैं? तो सब बोला नहीं नेताजी हम लोग चाहिए, नहीं ज्योति बसु जी हम लोग चाहते आप बन जाओ। बोले नहीं, पार्टी जब इनकार कर दिया, मैं पार्टी का आदमी हूँ, मैं उसका विरोध में नहीं जाऊँगा, तो बताओ कौन होगा। तो तुरंत ज्योति बसु जी बोला ठीक है देवेगौड़ा को बनाओ। और नेताजी तुरंत खड़ा होकर बोला मैं समर्थन दे देता हूँ।
तो जो आदमी बनना चाहते हैं, मैं देखा उनका मुंह कैसा हो गया। तो वो तो कल्पना में नहीं था उनका ये देवेगौड़ा का नाम आएगा। जब ज्योति बसु जी देवेगौड़ा का नाम लिया और नेताजी समर्थन कर दिया, सब सहमत हो गया, ठीक है देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बनेंगे। तो पूरा रिपोर्ट देख के भेजना पड़ेगा। तो इंद्रजीत गुप्त तो पूरा ड्राफ्ट तैयार करेंगे, मैं उनका साथ थे। ड्राफ्ट तैयार करते करते थोड़ा टाइम चला गया, 6 बज गया। जब वो के समर्थन सब करके साइन करके राष्ट्रपति भवन में जाने के लिए तैयार है, उस समय हम लोग टीवी में देखा जो अटल बिहारी वाजपेयी को बुला लिया। 14 दिन जो सरकार था अटल बिहारी वाजपेयी का, इसलिए सरकार था, टाइमली हम लोग नहीं पहुंचने पाया राष्ट्रपति भवन में। तो 1 घंटे लेट हो गए थे आप लोग? हम लोग का लेट हो गए थे, इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी को बुला लिया। अटल बिहारी वाजपेयी 14 दिन के लिए सरकार बनाया कि नो कॉन्फिडेंस में हार गया था। कांग्रेस का समर्थन हम लोग का पास था। तो अच्छा, नेताजी का नाम नेताजी किसने रखा? देखिए जी, आज़ादी का पहले जी, पूरा हिंदुस्तान का जनता जानते थे एक ही नेताजी है, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का नाम का पहले सब नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोलते थे, कि सारा देश को नेतृत्व दिया था। आज़ादी का बाद नेताजी का नाम हम लोग केवल सोशलिस्ट नहीं रखा, नेताजी का नाम रखा पूरा हिंदुस्तान का जो किसान नौजवान सब मिलके नेताजी का नाम रखा, नेताजी मुलायम किसी सिंह। एक व्यक्ति ने शुरुआत तो की होगी ना नेताजी कहने की, मुलायम सिंह जी को? वो मेरा जानकारी नहीं है कि उस समय मैं नहीं आया था एक साथ में। तो ये जानकारी था जो नेताजी मुलायम सिंह, नेताजी हिंदू आज़ादी का बाद जो नेताजी है वो नेताजी मुलायम सिंह है। उस समय हम लोग का जानकारी था, हम लोग का नेताजी का साथ संपर्क नहीं था, नेताजी का जानकारी था। मैं पूछा था नेताजी आपको नेताजी नाम कौन दिया? नंदन जी मैं भी नहीं जानता हूँ। जहाँ जाता है सब बोलते हैं नेताजी मुलायम सिंह, नेताजी मुलायम सिंह। ये सब नेताजी हमको बना दिया, पूरा हिंदुस्तान का जनता नेताजी बनाया। जहाँ जाते हैं मुलायम सिंह, सब बोलते हैं नेताजी मुलायम सिंह, नेताजी मुलायम सिंह। इसलिए नेताजी जो नेताजी तैयार हुआ मुलायम सिंह, हिंदुस्तान का जनता का आवाज़ से मुलायम सिंह नेताजी तैयार हुआ। अच्छा, ये अखिलेश यादव के हाथ में इस वक्त कमान है समाजवादी पार्टी की। क्या क्या खूबियां जो है अखिलेश यादव के अंदर हैं जो नेताजी से मैच करती हैं? आप तो चूंकि नेताजी के साथ भी काम किए हैं, कौन सी ऐसी खासियत है जो कि अखिलेश यादव की खूबियां जो है वो नेताजी से मैच करती हैं? देखिए जब नेताजी राष्ट्राध्यक्ष थे, सरकार जब यहाँ पर तैयार हुआ 2012 में, तो उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे अखिलेश जी। हाँ। तो मैं नेताजी को पूछा था नेताजी अखिलेश जी का अध्यक्ष कौन बनाया प्रदेश का? बोले जनेश्वर हमको सुझाव दिया था जी ये अखिलेश को आप प्रदेश अध्यक्ष बनाओ, वो बहुत आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं नंदा जी अखिलेश जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। नेताजी का सोच से ही अखिलेश जी प्रदेश अध्यक्ष था। इसका बाद जो परिस्थिति तैयार हुआ, हम लोग भी जो सब चाहते थे, नेताजी का उम्र भी हो गया, उनका कौन कमान संभालेंगे, किसका हाथ पे नेताजी समाजवादी का कमान दे के जाएंगे? लोहिया जी तो नेताजी का हाथ पे समाजवादी कमान नेताजी लोहिया जी दे के गया था। लोहिया जी नेताजी को बहुत विश्वास करते थे। नेताजी का ऊपर लोहिया जी का सबसे बड़ा विश्वास था नेताजी का ऊपर। और समाजवादी तैयार किया लोहिया जी। हम लोग तो लोहिया जी को कभी नहीं बोलूंगा, लोहिया जी हम लोग का सबका नेता है। तो जब चर्चा हुआ तब तो पार्टी में कुछ घमासान तो हुआ। हाँ, घमासान हुआ। तो मैं जब घमासान हुआ पार्टी का कॉन्फ्रेंस में ही बुलाया। ये घमासान किसका वजह से हुआ, क्यों हुआ, ये सब चर्चा में आज मैं नहीं जाना चाहते हैं। आज तो सब चर्चा भी नहीं है, ये सब खत्म हो चुका। तब जो हुआ तो हम लोग बोला नेताजी पार्टी का कॉन्फ्रेंस तो तैयार है, जो हुआ क्या होगा। तो बोला नेताजी हम लोग अखिलेश को हम लोग पार्टी का अध्यक्ष बनाएंगे। तो नेताजी कोई विरोध नहीं किया। नेताजी का मन में सम्मति था कि आपका उम्र हो गया, कौन पार्टी का कमान संभालेंगे। तो अखिलेश जी का प्रदेश यही नहीं, जो अखिलेश जी राजनीति में नया आदमी है, वो तो प्रदेश अध्यक्ष है, वो तो 2012 से समाजवादी का मुख्यमंत्री भी है। तो उनको ही हम लोग प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे। तो वहाँ जो हुआ जनेश्वर मिश्र पार्क में जो सम्मेलन, वहाँ गया, वहाँ भी मैं प्रपोज किया अखिलेश जी का नाम, जो समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष अखिलेश जी आज से होंगे।
तो वहाँ अध्यक्ष का नाम प्रपोज करके मैं सीधा नेताजी का घर पे गया। नंदा जी देखा टीवी में, आप सीधा वहाँ मीटिंग में चला गया। नेताजी अखिलेश जी को हम लोग सब समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बनाया कि समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाना चाहिए, और अखिलेश जी का नेतृत्व पे आप जो चाहते हैं हिंदुस्तान में समाजवादी पार्टी बहुत आगे बढ़ेंगे। तो नेताजी खुश थे। जो बोला नेताजी का सम्मति नहीं था, एक गलत है। नेताजी का सम्मति था एवं नेताजी बहुत खुश थे जो अखिलेश जी का हाथ पे हम लोग समाजवादी का कमान दे। एक बात मैं नेताजी को उस समय बोला था, बहुत चर्चा हुआ। मेरा हमको भी तो पार्टी से निष्कासित कर दिया था ना। मैं टेलीविजन में देखा मैं पार्टी से निष्कासित हूँ, सारा जीवन मैं कभी समाजवादी पार्टी नहीं कर सकता। मैं बोला था किसका हिस्ट्रियत है, हमको समाजवादी पार्टी से निष्कासित करेंगे। हाँ, मैं नेताजी के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी बनाया। ये पार्टी मेरा भी पार्टी है, किसी का हिस्ट्रियत नहीं है, हमको समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर देंगे। तो नेताजी को एक बात मैं बोला था, नेताजी सोशलिस्ट पार्टी कौन बनाया था? बोले लोहिया जी। लोहिया जी को भी सोशलिस्ट पार्टी का अध्यक्ष भी नहीं थे, लोहिया जी सोशलिस्ट पार्टी का कोई जनरल सेक्रेटरी भी नहीं थे। लोहिया जी जो पार्टी का फाउंडर थे। समाजवादी पार्टी कौन बनाया? आप ही बनाया। जनता दल कौन बनाया था? जयप्रकाश नारायण जनता दल का कोई अध्यक्ष भी नहीं थे, जनरल सेक्रेटरी भी नहीं थे, और संस्थापक थे। आप समाजवादी का संस्थापक है। पहले काम चलाने के लिए आपको हम लोग अध्यक्ष बनाए, उससे बड़ा आप है। जब तक समाजवादी नाम रहेगा, जब तक समाजवाद का नाम रहेगा, तब तक नेताजी का नाम रहेंगे। आप जिंदा रहे नहीं रहे, आप समाजवादी का हार अंदर पे नेताजी जिंदा रहेगा, आजीवन जिंदा रहेंगे। इसलिए आपका प्रति हम लोग का सम्मान है। आप समाजवादी का संरक्षक बन जाइए, और अखिलेश जी का हाथ पे आप आशीर्वाद दे दीजिए। कमान हम लोग अखिलेश जी का हाथ पे दे दिया, जो लोहिया जी आपको 2012 में अखिलेश जी को कट टू कट सवाल ले लेते हैं। 2012 में अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने का किसकी मंशा थी और किसका प्रस्ताव था? देखिए, नेताजी चुनाव हो गया, हम लोग का बहुमत मिल गया। पहले तो सबका ये था जो बहुमत हम लोग को नहीं मिलेगा, किसी के साथ मिलके हम लोग को सरकार बनाना पड़ेगा। मैं जो मूड देखा नेताजी के साथ 61 जनसभा में किया एक साथ में, तो मैं जो जनता का मूड देखा, इतना दिन जो मेरा पॉलिटिकल करियर है उसमें जनता का मूड देख के पता चल जाता है क्या होगा रिजल्ट। तो चर्चा जब हुआ तो सब बोला नहीं एक साथ में मिलकर हम लोग का सरकार होगा। तो मैं बोला नहीं नेताजी, अकेले समाजवादी पार्टी सरकार बनाएंगे। तो हम लोग का मन में था समाजवादी पार्टी सरकार होगा तो नेताजी सक्षम है, जनता भी ये चाहते हैं नेताजी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो जब मीटिंग था पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड का, मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर थे। तो रात को क्या चर्चा हुआ, मैं तो रात को नहीं थे। तो रात को जो चर्चा हुआ जो अखिलेश जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे, इसमें नेताजी भी सहमत था। ये जानकारी मेरा नहीं था। तो जब पार्लियामेंट्री बोर्ड का मीटिंग था, मैं तो बोल दिया था नेताजी को मुख्यमंत्री होना चाहिए, नेताजी को मुख्यमंत्री बनाइए और अखिलेश जी को डिप्टी सीएम बनाइए, उनका जानकारी हो जाएगा। और 2014 में नेताजी को हम लोग प्रधानमंत्री रूप से हम लोग पूरा नेशनल लेवल पे ले जाएंगे और अखिलेश जी के हाथ पे मुख्यमंत्री का कमान हम लोग दे देंगे। तो पहले रात को जो सिद्धांत हुआ, राम गोपाल जी अखिलेश का नाम लिया, जो अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाइए। तो थोड़ा ये हुआ क्यों नेताजी सामने है, मैं नेताजी का नाम लिया। मैं नेताजी के पक्ष में बोला था ये अभी नेताजी का मुख्यमंत्री बनाइए, बाद में अखिलेश जी मुख्यमंत्री बन जाए। तो सब सम्मति क्रमे अखिलेश जी मुख्यमंत्री, नेताजी बाद में। हम विरोध किसी ने किया था उस पार्लियामेंट्री नहीं, विरोध इतना कुछ नहीं था। आजम खान साहब का क्या रोल था उसमें, ये भी लोग जानना चाहते हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड पे नहीं आया था, उस मीटिंग नहीं आए थे, नहीं आए थे। तो और शिवपाल जी भी मैं जैसा चाहते थे नेताजी जी बने, शिवपाल भी वही चाहते थे कि नेताजी बने। नेताजी के साथ उनका बहुत करीब संपर्क था, नेताजी उनको बहुत प्यार करते थे। तो मैं आके नेताजी को पूछा था, नेताजी अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनना सब मंशा था, हमको बोल देते, मैं प्रपोज कर देते, आप बने अखिलेश जी बने, ये कोई हम लोग का इतना नहीं है। बोले नहीं ठीक है नंदा जी, अखिलेश को मुख्यमंत्री बना, क्यों अखिलेश इस बार मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो पार्टी का कमान उनका हाथ पे रहेंगे, पार्टी बहुत आगे बढ़ेगा। बोला कोई आपत्ति नहीं है नेताजी। तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री बन गया। बाद में देखा पार्टी में कुछ हुआ, झगड़ा फसाद, सब सारी चीजें सबके सामने। नहीं, सबसे पहले इशू हुआ
यहाँ वो था 4 अक्टूबर 2011, 2011 नहीं, 2012, 14, 17, 2014 की 2015 लोकसभा चुनाव के बाद 15-16 पार्टी दफ्तर में हॉल में मीटिंग था। हाँ, कुछ आदमी चाहते थे अखिलेश जी का खिलाफ, हम लोग उसका खिलाफ हम लोग थे। आई नहीं, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बन गया, उसका तो आप बने रहे। अब पार्टी आगे बढ़ेगा। तो उस समय मेरा नाम लेके कोई पार्टी का नेता कुछ बोला था, जो अखिलेश अलग पार्टी बनाना चाहते हैं, नंदा जी को पूछो। तो मैं खड़ा होकर वहाँ बोल दिया, अखिलेश को भी नहीं हमको बोला अलग पार्टी बनाएंगे। मैं अखिलेश जी को पूछा था, ये भी मेरा कान में आया था, उनको पूछा था क्या अखिलेश जी आप अलग पार्टी बनाना चाहते? बोले नहीं, मैं अलग पार्टी नहीं बनाऊंगा, मैं नेताजी को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। अभी ये सिद्धांत है आपका, सही सिद्धांत है। उसमें कुछ विरोध, कुछ झगड़ा ये सब हुआ था, तो वो सब आज तो कोई नहीं है, पार्टी सब हम लोग खत्म हो गया। और हम लोग का विश्वास है जो काम अखिलेश जी किया 2012 से 2017, आज पूरा राष्ट्रीय तौर पर जो राजनीतिक परिस्थिति है, आज समाजवादी पार्टी तीसरी पार्टी बन गया। पहले पार्टी भाजपा, दूसरा पार्टी कांग्रेस, आज समाजवादी पार्टी आज तीसरी पार्टी बन गया। ये समाजवादी पार्टी का इतिहास से 1952 से लेके आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। जो अखिलेश जी का नेतृत्व पर हम लोग का बहुत गौरव है, जो अखिलेश जी आज समाजवादी पार्टी को नेशनल स्तर पर लेके जाके गया और तीसरा पार्टी बनाया समाजवादी पार्टी को। तो हम लोग का जो विश्वास है, इतनी अल्प परिसर में जो समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर आज तीसरी पार्टी बन गया, 2027 में अखिलेश यादव जी का नेतृत्व पे समाजवादी पार्टी का सरकार होगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अच्छा आप बंगाल में पार्टी को मजबूत क्यों नहीं कर पाए समाजवादी पार्टी? देखिए, बंगाल में पुराना सोशलिस्ट पार्टी भी इतना मजबूत नहीं था, हम लोग जब स्टूडेंट थे, क्यों बंगाल का राजनीतिक परिस्थिति अलग है। पूर्वबंग से जब उद्वास्तु बंगाल में आया, ये सब कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गया था और वहाँ किसान कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गया। वहाँ जो कम्युनिस्ट पार्टी का दिग्गज नेता थे, ज्योति बसु का नेतृत्व पे सब थे, सब वहाँ लेफ्ट माइंड का जो है सब कम्युनिस्ट पार्टी में थे। तब भी हम लोग जब सोशलिस्ट पार्टी, जनता पार्टी दल जब तैयार हुआ, हम लोग मजबूत थे। जनता दल तो एक पार्टी का नहीं था, सब अलग अलग हो गया। तब भी हम लोग जब सोशलिस्ट पार्टी बनाया, वहाँ 4 आसन हमको मिला था युक्त फ्रंट से, नहीं लेफ्ट फ्रंट से। जब हम लोग लेफ्ट फ्रंट का शरीक हो गया 82 में, 4 से 4 आसन जीत के हम लोग बंगाल में जीता। इसलिए तो इतनी इम्पोर्टेंट था हम लोग का, ये 1982 से लेके 2011 तक वे बंगाल का कैबिनेट में थे। 30 साल में बंगाल का कैबिनेट मेंबर थे। योगी जी को कैसा नेता मानते हैं आप उत्तर प्रदेश के लिहाज से? योगी जी की तो मैं कभी नहीं सोचा कोई पॉलिटिकल लीडर वो बनेगा। योगी जी को मैं जानते हैं, उनका पिताजी का नाम भी मैं सुना, वो गोरखपुर का आश्रम का महंत है। पॉलिटिकल स्तर पे कभी उनको मैं नेता बोल के नहीं जानता है। कोई किसी को आप नेता बन के आप बैठा देंगे, वो कभी नेता नहीं बनते हैं। अखिलेश जी नेता है कि शुरुआत से वो पॉलिटिकल घराना से आया है, घराना में पॉलिटिकल काम किया। 2012 से 2017 देखा दिया एडमिनिस्ट्रेशन किसको बोलते हैं, डेवलपमेंट किसको बोलते हैं, सरकार का सोच क्या होना चाहिए, अखिलेश यादव दिखा दिया। योगी जी का ये सोच नहीं है। क्यों? योगी जी हो सकता है आरएसएस का आदमी है, हिंदू परिषद का आदमी है, हो सकता है भाजपा का आदमी, हो सकता है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। योगी जी पॉलिटिकल लीडर नहीं है। पॉलिटिकल लीडर आप नहीं मानते हैं ना। पीडीए जो आपका है उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर आप लोग हिंदुत्व के एजेंडे से कैसे ये लड़ पाएगा? क्योंकि तमाम अभी चुनाव हुए, उसमें भी आपने देखा होगा कि कैसे जो है वो बटोगे तो कटोगे की बात कही गई। देखिए, अब जनता नहीं माना। हिंदुत्व कोई चुनाव का एजेंडा नहीं होना चाहिए। अरे एजेंडा भविष्य में एजेंडा नहीं रहेगा। एजेंडा जो पीडीए अखिलेश यादव बना है वही स्लोगान होगा। आज जो हम लोग भाजपा को हराया कौन? 2019 में जो भाजपा का सरकार आया था, वो भाजपा का सरकार था। भला ही एनडीए नाम से लड़ा, किंतु सरकार था भाजपा का, उनको बहुत महत्व था। 2017 में, 2014 में और 2019 में जो चुनाव हुआ, वो चुनाव भी भाजपा का सरकार था। और 2019 में जो चुनाव हुआ, 22 में जो चुनाव हुआ ना, 24 में, 2024 में जो चुनाव हुआ, वो सरकार भाजपा का सरकार नहीं है, एनडीए का सरकार है। भाजपा का अकेले बहुमत नहीं है। किसका वजह से नहीं है? सपा का वजह से।
कर्नाटक में कांग्रेस गवर्नमेंट है, भाजपा का ज़्यादा सीट मिल गया। तेलंगाना में कांग्रेस का सरकार है, भाजपा का ज़्यादा सीट मिल गया। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का सरकार है, भाजपा का ज़्यादा सीट मिल गया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सीट था, भाजपा को ज़्यादा सीट मिल गया। उत्तर प्रदेश में हम लोग 5 सीट में सीमित था। कितना सीट था हम लोग का? 2014 में हम लोग का भी 5 था, 2019 में भी हम लोग का 5 था, और 2024 में सारे एग्जिट पोल में देखा, ओपिनियन पोल देखा, एग्जिट पोल में देखा, मैक्सिमम जो सीट हम लोग को दिया था 7 सीट। क्यों हम लोग आज तीसरी पार्टी बन गया हिंदुस्तान 37 सीटें आ गई। क्यों 37 सीट आ गया? आज कांग्रेस का जो 6 सीट है वो भी तो सपा का है। हम लोग सपा कांग्रेस को दिया था, काम तो सपा ही किया, जिताया तो सपा ही जिताया। तो वो जो जिताया वो पीडीए का स्लोगान से, वो पीडीए का स्लोगान अखिलेश यादव का, क्यों हार वर्ग को जोड़ना चाहिए, जो नेताजी चाहते हैं। अभी उपचुनाव हुए, बड़ी लाठियां भांजी गई, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, उपचुनाव जो हुआ है वो नामे चुनाव है, कोई चुनाव फुनाव कुछ नहीं हुआ था। इतना गुंडागर्दी से चुनाव हुआ, साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाया, प्रशासन को चुनाव में इतना कुछ लगाया। आज सबसे दुख का बात है, जो चुनाव जिसका हाथ पे चुनाव आयोग का ऊपर है, वो चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं था। तब भी मेरा विश्वास है जनता ठीक से वोट डालने पाएंगे तो सपा का अच्छा नतीजा आएगा। चलिए ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। किरण नंदा जी हमारे साथ मौजूद थे स्टूडियो में, नेताजी को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस तरह के कार्यक्रम आप आगे भी देखते रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।